सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का नया कारनामा, योगी से बात करने के लिए बेताब है पाखंडी बाबा। योगी के शरण में सरेंडर की तैयारी, विकास और मुख्तार जैसा ना हो हाल, बदले में दिलाऊंगा वोट। मैनपुरी आश्रम सीज, अंदर बाहर आने जाने की इजाजत नहीं। क्या हाउस अरेस्ट हो चुका है पाखंडी? क्या सूरजपाल उर्फ पाखंडी बाबा गिरफ्तार हो चुका है? क्या उसे यूपी पुलिस ने दबोच लिया है? न पुलिस को सीसीटीवी की चिंता, न पुलिस मार रही छापा। दूसरे केस की पड़ताल और इस केस की कहानी अलग क्यों लगती है? एसटीएफ टीम की एंट्री न होना साफ दावा करता है कि बाबा का गला यूपी पुलिस के हाथों में पहले से ही है। क्या आश्रम में ही बाबा को पुलिस ने छिपा रखा है? बाबा के साथ क्या हो रहा है? ऐसे केस में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तुरंत एसटीएफ को कमान सौंप देते हैं। विकास दुबे केस में भी एसटीएफ के हाथों में ही केस था। कोई बड़ा केस होते ही मामला एसटीएफ के हाथों में जाता है, लेकिन सूरजपाल के केस में एसटीएफ का एक्टिवेट ना होना ही दावा करता है कि बाबा या तो पुलिस की जद में है या फिर हाउस अरेस्ट हो चुका है। सवाल ये है कि मैनपुरी आश्रम के चक्कर ही पुलिस क्यों काट रही है? बाबा के तो और भी आश्रम है, लेकिन वहाँ पुलिस क्यों नहीं जाती? आश्रम का पहरा क्यों बढ़ाया गया? मैनपुरी आश्रम को ही सीज क्यों किया जा रहा है? वहाँ 24 घंटे में 3 बार बड़े अधिकारी क्यों जाते हैं? एक कमरे में जाते हैं, वहाँ कुछ देर रुकते हैं और फिर लौट क्यों आते हैं? बाहर आकर मीडिया को कुछ भी नहीं बताते। ये खेल वैसा नहीं है जैसा दिखाई दे रहा है। बाबा का सबसे सेफ अड्डा था मैनपुरी का आश्रम, जहां पुलिस भी सैल्यूट करती है। अखिलेश यादव के प्रभाव के कारण भी सूरजपाल का भौकाल ज्यादा बताया जाता है। घटना के बाद जैसे ही बाबा भागा, कहा जाता है वो मैनपुरी आश्रम में ही जाकर रुका। अगर बाबा दिल्ली में छिपा है तो यूपी पुलिस दिल्ली आकर जांच क्यों नहीं करती? बाबा फरार होता है तो कई टीमें कई राज्यों में उसकी गिरफ्तारी के लिए छापा मारती, लेकिन यहाँ यूपी पुलिस मैनपुरी में ही क्यों अटकी है? क्या कोई सच छिपाया जा रहा है? अगर बाबा आश्रम में है और पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया है तो फिर होने को कुछ भी हो सकता है। बाबा की जान भी चली जाए तो पुलिस की जिम्मेदारी नहीं होगी। अब तक योगी सरकार ने सूरजपाल के लिए 8 टीमों का गठन किया है। 8 टीमें यूपी के उन जिलों में पड़ताल कर रही हैं जहां पाखंडी बाबा का सिक्का चलता है या जहां से भक्तों की संख्या ज्यादा है। सूरजपाल की खोज के बजाय क्या पुलिस उसकी हिस्ट्री तलाश रही है? अगर बाबा की तलाश हो रही है तो फिर एसटीएफ कहाँ है? सर्विलांस टीम कहाँ है? क्राइम ब्रांच कहाँ है? सीबीसीआईडी कहाँ है? कोई सिंघम आईपीएस क्यों नहीं उतारा गया? अगर पुलिस ने नकली बाबा को गिरफ्तार किया है तो छिपा क्यों रही है? क्या होने वाला है? किसी सुबह कोई बुरी खबर मिल जाए तो हैरानी नहीं होगी। शक की सुई इसलिए गहरी हो जाती है क्योंकि पुलिस का फोकस ना तो सीसीटीवी कैमरे पर है, न ही बाहरी राज्य में कोई टीम छापा मार रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? इतने पावरफुल व्यक्ति की छिपने की जगह सिर्फ यूपी हो सकती है। ऐसे केस में आमतौर पे अपराधी उत्तराखंड के रास्ते नेपाल भागने की कोशिश करते हैं या फिर किसी दूसरे राज्य में शरण लेते हैं या वो अपना लगातार लोकेशन बदलते हैं। लेकिन यहाँ पाखंडी बाबा का खेल एकदम अलग है। वो वकील से बात कर रहा है, वो फोन कर रहा है, वो सब कुछ देख रहा है। यहाँ तक कि यूपी पुलिस तक अपना लेटर पहुँचाकर दावा करता है कि वो गुनाहगार नहीं है। ये कैसे संभव हो सकता है? अगर उसने अपने वकील एपी सिंह से बात की तो पुलिस को एपी सिंह की मदद से वहां तक पहुंच सकती थी, लेकिन कोशिश क्यों नहीं की गई? योगी सरकार बाबा को कोई चोट अभी नहीं पहुंचा सकती है, इसीलिए इसकी कुंडली खंगाली जा रही है। जैसे ही बाबा की हिस्ट्री हाथ में आएगी, सूरजपाल का हर आश्रम कुछ दिनों में तोड़ दिया जाएगा। नियम यही कहता है, आयोजकों पर ही एफआईआर होती है। चूँकि सूरजपाल के नाम से परमिशन नहीं ली गई थी, इसीलिए सूरजपाल पे कोई एफआईआर नहीं है। सूरजपाल का खेल खत्म समझिए, बस थोड़ा इंतजार करें। ऐसे केस के आरोपी अपना लोकेशन बदलते हैं, इसीलिए पुलिस की टीम भी अपना लोकेशन बदलती है। लेकिन यहाँ मामला हाथरस मैनपुरी आगरा तक ही क्यों सिमट रहा है? आगरा की क्राइम ब्रांच को भी शामिल किया गया है। वो बाबा का इतिहास खंगाल रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या बाबा आश्रम में ही अरेस्ट हो चुका है? और अगर इसकी जानकारी पुलिस के रजिस्टर में नहीं है तो फिर होने को कुछ भी हो सकता है। योगी की माया योगी ही जाने।